हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में कि सबसे पहला इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल का कौन सा है। तो IS कोड 2720 पार्ट 1 देखेंगे आप 1983, जो इसका ईयर बताया गया है दोस्तों। तो इसमें आप जाएंगे तो ये सॉइल के लिए सबसे पहला पार्ट है, ये पार्ट 1 है। इसमें दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल्स फॉर वेरियस टेस्ट के बारे में बताया गया है कि हमको विभिन्न प्रकार के टेस्ट करने के लिए सॉइल को किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, सैंपल किस प्रकार से उसका तैयार किया जाएगा दोस्तों टेस्टिंग के लिए। तो उसके बारे में दोस्तों IS 2720 पार्ट 1 में पूरी जानकारी बताई गई है। तो ये IS कोड सॉइल का पहला IS कोड है 2720 पार्ट 1, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल फॉर वेरियस टेस्ट्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों नीचे चलेंगे आप तो देखिए इसमें बहुत सारी जानकारी बताई गई है। जैसे ही आप नीचे आएंगे इसमें स्कोप के बारे में बताया गया है कि दिस स्टैंडर्ड पार्ट 1 कवर्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सैंपल्स फ्रॉम द बल्क सॉइल सैंपल रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड फॉर वेरियस लेबोरेटरी। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि जो भी हम सैंपल लाते हैं लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए सॉइल का, उसको किस प्रकार से उसको ड्राई किया जाता है, उस सैंपल को ड्राई सैंपल किस प्रकार से बनाया जाता है। यदि वो वेट सॉइल रहती है, जो गीली सॉइल रहती है जिसमें नमी रहती है, तो उसको किस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए। तो उसके बारे में पूरी जो जानकारी है दोस्तों वो IS 2720 पार्ट 1 में बताई गई है। इसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि ऑपरेटर्स के बारे में कि हमको इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज करना है। तो पहला जो ऑपरेटर्स इसमें बताया गया है वुडन मैलेट के बारे में बताया गया है, तो जिसकी ज़रूरत दोस्तों पड़ेगी हमको फॉर ब्रेकिंग सॉइल क्लाउड्स। जो सॉइल के लम्स होते हैं, जो सॉइल के टीले होते हैं, उन टीलों को फोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए दोस्तों वुडन मैलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद दूसरा सेकंड बताया इसमें ट्रेज के बारे में। जो हम ट्रे में सॉइल को हम ट्रे में रखते हैं, जिसमें हम सॉइल को रखते हैं, उस ट्रे के बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई। और फॉर एयर ड्राइंग ऑफ सॉइल ऑफ सुटेबल साइज एंड ऑफ नॉन रस्टिंग मटेरियल। दोस्तों इसमें कहा गया है कि सॉइल को एयर में ट्रे में रखकर एयर में रखा जाता है, एयर में उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, और एक सुटेबल साइज में बनाया जाता है उसको एक टेस्टिंग के लिए प्रॉपर। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो थर्ड ऑपरेटर्स है वो पोलराइजिंग ऑपरेटर्स है, जो ध्रुवीय ऑपरेटर्स जिसको बोलते हैं डिवाइस है एक प्रकार की, जो आइदर मोटार एंड रबर कवर्ड पेस्टल और मैकेनिकल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए मोटार एंड ए पावर ड्रिवन रबर कवर्ड पेस्टल सुटेबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल विदाउट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स। पेस्टल एंड मोटार मेड ऑफ सॉफ्ट वुडन में आल्सो बी यूज। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि मुलायम लकड़ी से तैयार एक प्रकार का पेस्टल होता है, जो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, जिसका उपयोग हम जो सॉइल में जो कंकड़ चिपके रहते हैं, तो उसको जब हम सॉइल को ब्रेक करते हैं तो उसमें कंकड़ जो रहते हैं, उसके ग्रेड जो रहते हैं वो अलग हो जाते हैं और सॉइल अलग हो जाता है। तो उसके लिए पुलवराइजिंग ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया। इसके बाद इसमें सैंपलर के बारे में कि जिससे हम सैंपल काट कर लेते हैं साइड से, सैंपलिंग करते हैं जिसके थ्रू। तो उसके बारे में सुटेबल राइफल सैंपलर और सैंपल स्प्लिटर फॉर क्वार्टरिंग द सैंपल्स के बारे में इसमें बताया गया। और कहा गया कि इसका जो IS कोड है दोस्तों सैंपलर का, वो IS 1607 1960 में इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो बताई गई है। इसके बाद इसमें CU के बारे में बताया गया कि कौन कौन सा CU हमको लेबोरेटरी में रखना है फॉर सॉइल टेस्टिंग के लिए। तो इसमें 75 mm का, 63 mm का, 37.5 mm का, 19 mm का, 13.2 mm का, 9.5 mm का, 6.7 mm का। तो ये बहुत सारी इसमें CU जो है वो बताई गई हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें
ड्राइंग ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया, जिसके थ्रू हम सॉइल को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों इसमें बताया गया है कि ड्राई करने के लिए ओवन का हम यूज करेंगे। और वो ओवन का जो टेम्परेचर दोस्तों हम मेंटेन करते हैं वो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सैंपल को जो हम 24 आवर के लिए उसमें रखते हैं, ओवन ड्राई करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर हम रखेंगे वो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका मेंटेन करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें बैलेंस हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं उसका वेट लेने के लिए सॉइल का। तो इसमें पहला बैलेंस कैपेसिटी 10 kg का हो सकता है, दूसरा 1 kg का कैपेसिटी का हो सकता है, और तीसरा 250 kg कैपेसिटी का हो सकता है। और इनका जो मिनिमम सेंसिटिविटी है वो 100 ग्राम है 10 kg के लिए, 1 kg के लिए मिनिमम 1 ग्राम है, और 250 ग्राम बताया गया, 0.01 ग्राम बताया गया उसका मिनिमम सेंसिटिविटी। 250 ग्राम कैपेसिटी का जो बैलेंस आते हैं, जो वेट मशीन आती है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी जानकारियाँ बताई गई हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें देखिए प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर टेस्ट के बारे में बताया गया कि टेस्ट के लिए हम सैंपल किस प्रकार से उसका तैयार करते हैं, सॉइल का सैंपल किस प्रकार से तैयार करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन जो है इसमें बताया गया है। तो इसमें जैसे हम सॉइल यदि हम लाते हैं साइट से लेते हैं या कि बोरो एरिया से हम लेते हैं, तो जब भी हम लाते हैं देखते हैं सॉइल में थोड़ी हल्की वेदर कंडीशन के कारण उसमें थोड़ी बहुत नमी रहती है। तो उसको जो है ओवन ड्राई किया जाता है, ओवन में उसको सुखाया जाता है टेस्टिंग के लिए। उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी जो है वो बताई गई है दोस्तों। ओवन का टेम्परेचर भी आपको बता दिया गया कि 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक उसमें रखना है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्वांटिटी ऑफ सॉइल सैंपल रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट के बारे में बताया गया है कि कितना कितना सैंपल हमको, किस टेस्टिंग के लिए हमको कितना सैंपल लेना है, कंडक्ट करना है टेस्ट के लिए। तो दोस्तों इसमें जैसे कि पहला जो टेस्ट इसमें बताया गया वाटर कंटेंट का, वाटर कंटेंट आप जब चेक करेंगे सॉइल का दोस्तों, तो उसमें IS 2720 का IS कोड का यूज करेंगे, और 24 आवर तक उसमें ओवन ड्राई करते हैं हम। और इसके बाद इसमें एज गिवन इन टेबल 2 में इसमें रिक्वायर्ड सैंपल रिक्वायर्ड फॉर टेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है। और सेकंड इसमें बताया गया है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम निकालते हैं सॉइल की, वो उसको निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ओवन ड्राई करेंगे 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर तक ओवन में। और इसके लिए हम सैंपल टेकन करेंगे, 50 ग्राम सैंपल लेंगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, और 400 ग्राम लेंगे मिनिमम मीडियम या कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। और जो इसका वेरिएशन पासिंग ISC साइज होगा वो 2 mm से पासिंग मटेरियल्स होगा। और इसमें IS 2720 पार्ट 3 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का यूज करेंगे हम। इसके बाद दोस्तों इसमें ग्रेन साइज एनालिसिस के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है कि इसको हम एयर ड्राई करेंगे। जब भी ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं सॉइल का, तो 24 आवर तक हम एयर ड्राई करते हैं। और इसके बाद इसका जो टेस्टिंग हम करेंगे वो IS 2720 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग करते हैं, जो एज गिवन इन टेबल 3 में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद दोस्तों जब हम सॉइल की लिक्विड लिमिट निकालते हैं, तो लिक्विड लिमिट के लिए हमको जो सैंपल लेना है वो 270 ग्राम लेना है। और जो पासिंग मटेरियल्स होगा वो 425 माइक्रोन किसी से पासिंग मटेरियल्स हम यूज करेंगे। और IS 2720 पार्ट 5 का यूज करेंगे इसके लिए। और प्लास्टिक लिमिट के लिए हम मटेरियल जो कंडक्ट करेंगे वो 60 ग्राम लेंगे, हम इसमें टेकन करेंगे प्लास्टिक लिमिट के लिए। और इस 425 माइक्रोन का पासिंग मटेरियल्स ही यूज करेंगे इसमें। और IS 2720 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग ही इसकी टेस्टिंग होगी दोस्तों। तो इसके बारे में इसके बाद इसमें नीचे बताया गया मेथड्स ऑफ टेस्ट फॉर सॉइल। सॉइल टेस्ट करने के लिए जो मेथड हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट जो हम निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो निकालेंगे वो सेक्शन 1 फाइन ग्रेन्ड के लिए। और सेक्शन 2 में जो IS 2720 पार्ट सेक्शन 2 है, तो उसमें दोस्तों इसमें बताया गया है कि मीडियम और कोर्स से सॉइल के लिए डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज करेंगे। ग्रेन साइज एनालिसिस निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट निकालेंगे।
इसके बाद दोस्तों इसमें टेबल 1 में क्वांटिटी ऑफ सॉइल सैंपल रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट, और जो भी इसके सॉइल के टेस्ट होते हैं उन टेस्टों को कंडक्ट करने के लिए जो हम सैंपल टेकन करेंगे वो कितना रिक्वायर्ड सैंपल होना चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों इसमें बताया गया है जैसे श्रिंकेज फैक्टर निकालने के लिए एयर ड्राई करेंगे, जो हम सैंपल लाएंगे साइड से उसको हम एयर ड्राई करेंगे, और एयर ड्राई करने के बाद उस 100 ग्राम लेकर उसकी टेस्टिंग की जाएगी श्रिंकेज फैक्टर की। और जो मटेरियल्स होगा दोस्तों 425 माइक्रोन की सीवी से पासिंग होगा, और IS 2720 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग होगी। इसके बाद दोस्तों इसमें कॉम्पैक्शन, लाइट कॉम्पैक्शन के बारे में इसमें बताया गया है, हैवी कॉम्पैक्शन के बारे में बताया गया है। तो जैसे इसमें लाइट कॉम्पैक्शन के बारे में कहा गया है कि एयर ड्राई करना है इसको, 6 kg मटेरियल्स हम लेंगे टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, और 15 kg सॉइल सस्टेनेबल टू क्रेशिंग, और 19 mm की सीवी से पासिंग मटेरियल्स होना चाहिए इसमें, और IS 2720 पार्ट 7 का यूज़ करेंगे हम लाइट कॉम्पैक्शन के लिए। हैवी कॉम्पैक्शन के लिए दोस्तों इसमें 6 kg मटेरियल्स हमको लेना है, एयर ड्राई करना है, और एयर ड्राई करने के बाद हमको 6 kg मटेरियल्स लेना है हैवी कॉम्पैक्शन के लिए, और 19 mm की सीवी से पासिंग मटेरियल्स होना चाहिए, और पार्ट 8 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी IS 2720 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग। और तीसरा है कंस्टेंट मास के लिए, यदि हम कंस्टेंट मास के लिए कॉम्पैक्शन के लिए यूज करते हैं तो जो एयर ड्राई सैंपल होगा वो 2 kg लेंगे हम, और 4.75 mm की सीवी से पासिंग मटेरियल्स का यूज करेंगे, और IS 2720 पार्ट 19 में जो इसके बारे में डिटेल्स बताई हुई उसके अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद सॉइल का जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जाता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया कि वो निकालने के लिए सबसे पहले हमको सॉइल का ओवन ड्राई करना पड़ेगा 110 डिग्री सेल्सियस, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम ओवन ड्राई करेंगे मटेरियल्स को, सॉइल को, और उसमें 1 kg तक इसका सैंपल लेंगे हम, और IS 2720 पार्ट 10 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद इसमें ट्राईएक्सल कंप्रेसिव अनकंसोलिडेटेड टेस्टिंग के लिए बताया गया कि इसका भी ओवन ड्राई किया जाएगा 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में मटेरियल्स का, और जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड टेस्ट के लिए मटेरियल्स जो होगा वो 1 kg पर kg मतलब 5 kg हम लेंगे, 1 kg ले सकते हैं कि 5 kg ले सकते हैं इसके लिए ट्रायल एक्सेल टेस्ट के लिए, और इसका जो IS कोड होगा वो IS 2720 पार्ट 11 का यूज करेंगे इसके लिए। इसके बाद दोस्तों इसमें ट्राईएक्सल कंप्रेसिव अनकंसोलिडेटेड, ऊपर था अनकंसोलिडेटेड नीचे कंसोलिडेटेड, तो कंसोलिडेटेड टेस्टिंग के लिए इसको भी हम ओवन ड्राई मटेरियल्स लेंगे, इसमें भी 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में ड्राई करने के बाद सॉइल का हम यूज करेंगे, और जो इसमें सैंपल टेकन करेंगे वो 1 kg या 5 kg तक टेकन कर सकते हैं, और इसका जो टेस्ट करेंगे वो IS 2720 पार्ट 12 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग होगी। और डायरेक्ट सीयर एयर ड्राई ओवन ड्राई या कि एयर ड्राई करेंगे डायरेक्ट सीयर के लिए, और 1 kg तक हम इसमें सैंपल ले सकते हैं, और 4.75 mm माइक्रोन की सीवी से पासिंग मटेरियल्स होना चाहिए, और पार्ट IS 2720 पार्ट 13 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद सेम वही चीज़ नीचे भी बताई गई है कि मेथड कौन कौन से हमको यूज करना है। इसके बाद दोस्तों सॉइल की जो और टेस्ट होते हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉइल सैंपल रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट, और जो अन्य टेस्ट होते हैं इनके बारे में बताया गया, जैसे कि डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, तो उसको भी हमको ओवन ड्राई करना है, सेम वही टेम्परेचर है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक 24 आवर तक इसको ड्राई किया जाएगा। और जो सैंपल लेंगे हम दोस्तों वो सीयू पर डिपेंड करेगा, यदि हम 75 mm की सीयू से पासिंग मटेरियल्स लेते हैं तो 45 kg लेंगे, 37.5 का है तो 12 kg, 19 का है तो 12 kg, तो इस प्रकार से इसमें पूरा डिटेल बताया गया है। इसके बाद कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें बताया गया है कि जो उसका टेस्ट करेंगे तो सेम टेम्परेचर में हमको ओवन ड्राई या कि एयर ड्राई करके मटेरियल्स को 500 ग्राम मटेरियल्स इसमें रिक्वायर्ड है, सैंपल लेंगे हम टेस्टिंग के लिए। और इसमें जो है IS 2720-15 का यूज करेंगे इसके लिए। CBR टेस्ट करने के लिए दोस्तों हम एयर ड्राई करेंगे कि ओवन ड्राई दोनों कर सकते हैं, और 6 kg हम मटेरियल्स टेकन करेंगे फॉर टेस्टिंग के लिए,
और 19 mm की सीयू से पासिंग मटेरियल्स होगा जो भी हम सिंपल लेंगे। और पार्ट 16 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी, ये 27-20 पार्ट 16 के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों सॉइल की परमिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ओपन ड्राई करेंगे 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर तक। और 2.5 kg हम लेंगे 100 mm डायामीटर के लिए, और 5 kg लेंगे 200 mm डायामीटर के लिए। और इसमें जो पासिंग मटेरियल्स रहेगा वो 9.5 mm की सीयू से पासिंग मटेरियल्स होगा। और IS 27-20 पार्ट 17 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद फील्ड मॉइस्चर इक्विवेलेंट एयर ड्राई मटेरियल्स का यूज़ करेंगे हम। इसमें 15 kg सिंपल हम टेकन करेंगे, और 425 माइक्रोन की सीयू से पासिंग मटेरियल्स होगा। और IS 27-20 पार्ट 18 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद सेंट्रीफ्यूजल मॉइस्चर इक्विवेलेंट का टेस्ट हम करते हैं एयर ड्राई करके सॉइल सैंपल का, और 10 ग्राम इसमें सैंपल टेकन करेंगे, और 425 माइक्रोन की सीयू से ही पासिंग मटेरियल होगा। और IS 27-20 पार्ट 19 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद लीनियर श्रिंकेज, जो सॉइल का लीनियर श्रिंकेज निकालते हैं उसके लिए हमको सैंपल लेना पड़ेगा 450 ग्राम, और उसकी टेस्टिंग करेंगे हम IS 27-20 पार्ट 20 के अकॉर्डिंग दोस्तों। और केमिकल टेस्ट करने के लिए सॉइल में कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, तो उसके लिए सैंपल टेस्ट करने के लिए इसमें टोटल सोल्यूबल सॉलिड टेस्ट करेंगे। जो ओवन ड्राई सैंपल लेंगे हम सॉइल का 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में हम 24 आवर तक सॉइल को ड्राई करेंगे, और 10 ग्राम तक हम इसमें सैंपल लेंगे टोटल सोल्यूबल सॉलिड टेस्ट करने के लिए। 2 mm की सीयू से पासिंग मटेरियल्स होगा दोस्तों। और पार्ट IS 27-20 पार्ट 21 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो हम टेस्ट करते हैं सॉइल में कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर हैं, तो उसके लिए दोस्तों इसमें भी एयर ड्राई या ओवन ड्राई करेंगे हम मटेरियल सॉइल सैंपल को। और 100 ग्राम की का सैंपल जो है वो टेकन करेंगे, और 2 mm की सीयू से वो पासिंग मटेरियल्स होगा। और IS 27-20 पार्ट 22 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी दोस्तों। सेम वही चीज़ जो है मेथड के बारे में नीचे बताया गया कि कौन सी मेथड डिटरमाइन करेंगे हम सॉइल में टेस्ट करने के लिए दोस्तों। इसके बाद आप टेबल 1 में आइए, तो उसमें भी बहुत सारी टेस्टिंग जो है वो सॉइल के बारे में बताई गई है कि कितना कितना सैंपल रिक्वायर्ड है इसमें। जैसे इसमें देखेंगे आप, तो पहला जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं तो 5 kg सैंपल लेते हैं उसके लिए। और एक्सचेंज कैपेसिटी करते हैं तो 80 से 130 ग्राम सैंपल लेंगे। और सिलिका यदि निकालते हैं तो 15 ग्राम मटेरियल। pH वैल्यू निकालते हैं सॉइल में तो 30 ग्राम मटेरियल टेकन करते हैं। 425 माइक्रोन की सीयू से पासिंग मटेरियल्स होता है वो। और टोटल सोल्यूबल सल्फेट निकालते हैं तो 30 ग्राम मटेरियल्स यूज करते हैं सॉइल में। और ये साइड में IS 27-20 पार्ट 26 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाती है। वेन सीयर टेस्ट करने के लिए दोस्तों सेम वही प्रोसेस एयर ड्राई करेंगे, ओवन ड्राई करेंगे 24 आवर तक 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में। और 250 ग्राम इसमें सैंपल टेकन करते हैं। पार्ट 30 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी। निगेटिव पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए सॉइल का हमको सेम उसका सॉइल जब हम लेंगे तो उसको ड्राई करेंगे, और 1 kg या 5 kg तक हम इसमें सैंपल ले सकते हैं। और इसकी टेस्टिंग IS 27-20 पार्ट 35 के अकॉर्डिंग होगी। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो परमिएबल टेस्ट करते हैं हम सॉइल का, परमिएबिलिटी निकालते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि परमिएबिलिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, उसके लिए 1 kg 5 kg सैंपल लेंगे, और IS 27-20 पार्ट 36 के अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग की जाएगी। सैंड इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए 1500 ग्राम मटेरियल लेंगे हम, और जो मटेरियल 475 mm की सीयू से जो है पासिंग मटेरियल्स होगा। और इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट सीयर अप टू 120 to 20 ग्राम मटेरियल इसमें डायरेक्ट सीयर के लिए हम टेकन करेंगे। 120 ग्राम मटेरियल लेंगे इसमें। और फ्री सॉइल इंडेक्स टेस्ट करने के लिए दोस्तों 20 ग्राम मटेरियल रहते हैं। 425 माइक्रोन की सीव से पासिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं हम फ्री सॉइल इंडेक्स निकालने के लिए सॉइल का, जो IS 27-20 पार्ट 40 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाएगी। जिसकी स्वेलिंग प्रेशर के लिए दोस्तों एयर ड्राई या ओवन ड्राई करेंगे। 2 kg सैंपल लेंगे, 2 mm पासिंग
मटेरियल जो है यूज करेंगे इसमें टेस्टिंग के लिए, और पार्ट 41 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है IS कोड 2720 पार्ट 1 में सॉइल के बारे में दोस्तों। तो अब आप जो है इसको बहुत आसानी से पढ़िए और समझिए। इसके बाद इसमें सॉइल की जो टेस्टिंग है उसमें फॉलो कर सकते हैं आप इसको। क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के लिए इसमें बताया गया कि क्वांटिटी ऑफ सॉइल स्पेसिमेन टू बी टेकन फॉर दी टेस्ट मास। तो ये पूरी जो है इसमें डिटेल्स बताई गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देख सकते हैं कि सॉइल टेस्टिंग कौन कौन सी होती है और कौन कौन से IS कोड होते हैं उसके लिए। तो जो IS 2720 पार्ट 1 में केवल प्रिपरेशन ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल्स फॉर वेरियस टेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग के लिए, सॉइल के विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग के लिए हम ड्राई सॉइल सैंपल किस प्रकार से तैयार करते हैं लेबोरेटरी में सॉइल की टेस्टिंग के लिए। तो उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी दोस्तों बताई गई है।